और डिलीवर करेंगे। वह हमारे बीच जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार सर, और उनका मैं अपने पूरी रीजनल ऑफिस की टीम से की ओर से और अपने अलीगढ़ रीजन की सभी ब्रांचेज जो उसमें जुड़ी हुई उन सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं उनके बारे में कुछ आपको बताना भी चाहता हूं कि डॉक्टर अंशुमन कुमार जो हैं अभी प्रेजेंटली धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं, और उनको इस फील्ड में क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है 18 साल से ज़्यादा का इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, और इनको गोल्ड मेडल काफ़ी मिले हैं इनकी एक्सीलेंस के लिए थ्रू आउट हिज एकेडमिक कैरियर्स। और अलीगढ़ इनका सर का हमारे अलीगढ़ से भी एक नाता रहा है। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। तो अभी डीआरएम सर हमारे बीच शायद जुड़ चुके हैं, तो ये सेशन में उनको सर को हैंड ओवर करने से पहले मैं अपने डीआरएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके वेलकम में वो 2 शब्द कहें। डीआरएम सर चलिए, शायद सर यहाँ किसी वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं ये सेशन डॉक्टर अंशुमन कुमार सर को हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू सर, काइंडली प्रोसीड। अब आप एक काम करें, जिनके पास एडमिन राइट है इसका, उनसे कहें सबको म्यूट कर दें, मुझे अनम्यूट करें, और एक ऑप्शन आता है नीचे से, देखिए उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं, सर हॉटस्पॉट पे म्यूट है मुझे आपका। एडमिन राइट से यस सर। सबको म्यूट करें। मैं अपने आप को सिर्फ अनम्यूट करूंगा, वॉइस इको नहीं होगी। ओके। दूसरा, हाँ, दूसरा, मेरे स्क्रीन को हॉटस्पॉट पे लगा दें। धन्यवाद टीम बैंक ऑफ बड़ौदा, अरविंद जी, जिन्होंने सूत्रधार का काम किया और मिलवाया आप लोगों से। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलीगढ़ से वास्ता है, एक ही नहीं 2 हैं, ससुराल भी अलीगढ़ है, आप लोग उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं अभी। तो आज के चर्चा का विषय हमने रखा है भारतीय स्वास्थ्य संस्कृति, क्योंकि आपने कहा था लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ दोनों पे फोकस करना है, इसी में सारी चीजें समाहित होंगी। और भारतीय स्वास्थ्य संस्कृति की बात अगर करें, बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन हम बात करते हैं, आपका वेलनेस मंथ है, इसलिए स्वास्थ्य की बात पहले करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन हमारा कहता है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब शारीरिक बीमारियों का सिर्फ नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों चीजों का समाहित होना और स्वस्थ होना, समन्वय में होना, तालमेल में होना स्वास्थ्य होता है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, जो भारत की स्वास्थ्य संस्कृति, स्वास्थ्य का वेद है, उसके हिसाब से अगर स्वास्थ्य की परिभाषा को देखें, आयुर्वेद में कहा गया सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, कि सारी चीजों का दोष, अग्नि, धातु, मल, क्रिया सारे सम हो और आत्मा और इंद्रिय ये भी संतुलित हो, तभी स्वास्थ्य की परिभाषा होती है। तो काफी कंप्लीट डेफिनेशन, जो कि अभी हमारा मॉडर्न साइंस भी नहीं ले पाया है इसको पूरी तरह से, ये दिया गया। आज स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वेलनेस की बात आपने कही। अब देखिए, 2 कॉन्सेप्ट है, आई और वी का। जब एक हमारा सिविलाइजेशन कल्चर वी पे था, मतलब हम लोग सब मिल के रहते थे, जैसे ज्वाइंट फैमिली होती थी, शाम को भाई बंधु सब इकट्ठे होते थे काम के बाद, वी स्टैंड फॉर वेलनेस। और अब न्यूक्लियर फैमिली, सेल्फिशनेस बेइंतहा सोसाइटी में, आई स्टैंड फॉर इलनेस। इसको जरा समझ लीजिएगा, शुड वी गो फॉर आई और शुड वी गो फॉर वी। अब ये पैराडॉक्स अपने कंट्री का है। कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन इसके सारे बजट जो निकलते हैं, हालांकि बजट बहुत कम है, 1.8% ऑफ टोटल जीडीपी है, वो इलनेस प्रोग्राम पे निकलते हैं, नॉट ऑन वेलनेस प्रोग्राम। तो इसके लिए मैं इनको हर समय कहता हूं कि आप इसको नाम बदलिए और रख दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ इल एंड सिक।
हॉस्पिटल्स जितने आप देखते होंगे, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, हार्ट हॉस्पिटल यही रहता होगा। नो वेलनेस कॉर्नर इन द हॉस्पिटल, मतलब कोई स्वस्थ व्यक्ति जाए अस्पताल में ये डिस्कस करने कि मैं ठीक रहूं, स्वस्थ रहूं, क्या करूं इसके लिए, नो वेलनेस कॉर्नर। तो इसका नाम हेल्थ केयर क्यों रखा हुआ है, इसको कर देना चाहिए सिक केयर। और हेल्थ इंश्योरेंस कई बैंकिंग सर्विसेज भी देते हैं और अलग लोग भी दे रहे हैं। ओनली कवर्स डिजीज ट्रीटमेंट, नॉट फॉर वेलनेस प्रोग्राम। तो इसका नाम हेल्थ इंश्योरेंस से हटा के सिक इंश्योरेंस कर देना चाहिए। ये एक तरह से सटायर भी है, और क्योंकि ये नाम के हिसाब से काम नहीं हो रहा है इसलिए इनको जगाना भी जरूरी होता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट किया। जीवन शैली संबंधित 4 बीमारियां सबसे टॉप पर आ गई हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज सबसे ज्यादा, खास करके 33% भारतीय अभी डायबिटीज के हैं, जो मैं मानता हूं अंडर रिपोर्टिंग है। और 10% बच्चे डायबिटिक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा लोड है जिसका एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा बहुत बाद में। हार्ट डिजीज और कैंसर, हाइपरटेंशन सभी लोग जानते हैं, बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, डायबिटीज, हार्ट अटैक एंड एम्पायर ऑफ ऑल द मैलिडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट कैंसर। कैंसर क्या है बेसिक में बता देता हूँ, मेन हम बात करेंगे जीवन शैली पे। कैंसर को कहा जाता है एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ विद पोटेंशियल टू माइग्रेट इज कैंसर। मतलब हमारे शरीर की अंदर कोशिकाओं में असामान्य उद्देश्य विहीन वृद्धि होने लगे और इसमें एक क्षमता की उत्पत्ति हो जो एक अंग से दूसरे अंग तक जा सके, यही कैंसर है। मतलब कहीं से बाहर से कुछ नहीं आता, बाहर से सिर्फ इसका ट्रिगर पॉइंट आता है जो कैंसर बनाने में मदद करता है, बाकी शरीर के अंदर की कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। जितनी लाइफस्टाइल डिजीज की मैं बात कर रहा हूं उसमें कैंसर खास करके इसका सिर्फ 5 से 10% जीन में होता है, बाकी सब 90 से 95% आपके वातावरण में है। उस 95% का 30 से 35% नीचे आप पाई चार्ट में देखें, डाइट, जो हम खाना खाते हैं वो कैंसर का कारक है। तंबाकू, अल्कोहल, मोटापा, ओबेसिटी, इन्फेक्शन, ये प्रमुख कारण है और कुछ कारण और भी जो हम देखेंगे। इसको मेरे हिसाब से मॉडर्न एपिडेमिक मतलब आधुनिक महामारी डिक्लेयर कर देना चाहिए। एक सवाल लोग पूछते हैं कि कैंसर किसी को हो सकता है, आंसर इज यस, कैंसर कैन हैपन टू एनीवन। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, लिजा रे, रोशन साहब, इरफान खान, नरगिस दत्त, स्टीव जॉब्स, शरद पवार, ऐसे किसी को हो सकता है। तो रेस, रिलीजन, क्रीड, कास्ट इससे कोई बेहतर नहीं। इसलिए बेहतर है रोकथाम इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और कैंसर एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, इसको रोक सकते हैं। आपको लग रहा होगा डॉक्टर हैं, आपने बताया भी कैंसर सर्जन हैं, डॉक्टर का मतलब क्या होता है? कई लोग आश्चर्य करते हैं, आप रोकथाम की बात ज्यादा करते हैं। द वर्ड डॉक्टर वाज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड डॉसियर, जिसका मतलब था टीचर। तो डॉक्टर समाज का शिक्षक होता था, बाद में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी कर देता था। मतलब समाज को कैसे स्वस्थ जागरूक रखें, डॉक्टर का मेन उद्देश्य, मेन काम यही होता था। और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, वैद्य का क्या काम है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए और कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी कर दीजिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फिर इतना क्यों प्रोग्राम अरेंज कर रहा है? इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल इन डिजिटल एरा, गूगल जहां काम नहीं करेगा, समराइज नहीं करेगा या कंफ्यूज करेगा, उस समय इसी तरह का प्रेजेंटेशन काम आता है। इसलिए कॉर्पोरेट वाले अब वेलनेस प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय बीमार ही ना हो, ताकि उनका फाइनेंशियल लॉस ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस ना हो और किसी के घर में कोई नुकसान ना हो। इसलिए कहा गया हमारे शास्त्रों में, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधित औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब आप विदेश में हो तो विद्या जो आपने सीख लिया मित्र है, घर पे स्त्री आपकी मित्र है, जब बीमार हो तो औषधि आपकी मित्र है, और अंत समय में जो आपने काम किया है, धर्म कर्म किया है, वही मित्र है। चाणक्य ने कहा था, पुस्तकेषु च विद्या पढ़स्तेषु एतद् धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु नासा विद्या नाता धनम। पुस्तक में रखी विद्या दूसरे के हाथ में गया धन जरूरत पड़ने पे कभी काम नहीं आता है। इसलिए जो आज सीख लेंगे, घर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, हो सकता है बहुत सारे सुधार आपके घर में आ जाए। कहा जाता है लाइफ के पीछे 5 मौलिक मूलभूत तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। उसको रामायण में भी कहा गया, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो इसी 5 तत्व की गड़बड़ी से जो बीमारी होती है उसी पे देखेंगे। अभी अभी गई है छठ पूजा,
इस एक हिंदू एक ही पर्व ऐसा है जो प्योरली इकोसिस्टम और इसी 5 एलिमेंट की जहां पूजा होती है, और इन पांचों एलिमेंट को बचा के रखने के लिए सारा इस त्योहार में किया जाता है। तो पहले हम चलते हैं स्थिति पे। जो भी हम खाना खाते हैं, मैंने कहा 30 से 35% बीमारियों का कारण आपका खाना है। वो खाना डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी धरती से ही आता है। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं, और इसकी महत्ता इतनी है खाने की, हमारे शास्त्रों में कहा गया अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्न की इतनी महत्ता है। लेकिन आज भारत में क्या हो गया, न्यूट्रिशनल पॉवर्टी, इसको मैं कहता हूँ फास्ट फूड कल्चर को। हर घर में इस तरह का पिज्जा, बर्गर, पैक्ड चिप्स, पैक्ड नमकीन आइटम और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें घुस गई है। ये एक न्यूट्रिशनल पॉवर्टी है, एक गरीबी है पोषण के दृष्टिकोण से। इसे जंक फूड कहा जाता है, फास्ट फूड कहा जाता है। इसको खाने से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। ये डबल बर्डन है आपके लाइफ में। मैल न्यूट्रिशन भी करा रहा है, मतलब कुपोषण, प्लस मोटापा, ओबेसिटी भी करा रहा है। इसको अगर एक लाइन में मैं समझाऊं कि है क्या फास्ट फूड, तो राइट साइड स्क्रीन के देखिए, कैलोरी बम है। इतनी कैलोरी है, लेकिन उसका पोषण पे, आपके न्यूट्रिशन पे, आपको स्वस्थ रखने के हिसाब से उसमें कोई भी तत्व मौजूद नहीं है। इसलिए इसका नाम मैंने कैलोरी बम दिया है। मॉडर्न मेडिसिन कहता है एसिडिक फूड खाने से हार्ट बर्न, हार्ट डिजीज और कैंसर होता है। जिसमें एसिडिक फूड में क्या क्या है, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, और मैंने थोड़ा सटायर में लिखा है गरम कुत्ता और काला कुत्ता, मतलब हॉट डॉग एंड ब्लैक डॉग। तो जो कंज्यूम करते होंगे अपने मन में हंस जरूर रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, इससे एसिडिटी, हार्टबर्न, हार्ट डिजीज और कैंसर होता है। भगवत गीता 17वें अध्याय 9वें श्लोक में लिखा है कटु अम्ल लवण अतिउष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिनी आहार रास रस इष्टा दुख शोकमया प्रदा। बहुत कड़वा, बहुत लवण, बहुत उष्ण मतलब गर्म, बहुत तीखा खाने से, बहुत रूखा खाने से दुख और शोक की प्राप्ति होती है। चाणक्य ने कहा था भोजन भोजन शक्ति च रति शक्ति वीरांगना विभवो दान शक्ति च न अल्पस्य तपसा फलम। किसी को उचित भोजन मिल जाए, भोजन पचाने की शक्ति हो, अपने स्त्री को खुश रखने की शक्ति हो, दान देने की शक्ति हो, किसी छोटी तपस्या का फल नहीं है। बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा गया गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। एडम को जब क्रिएट किया तो गॉड ने कहा कि अपना पार्टनर ढूंढो। एडम वाज नॉट एबल टू फाइंड द पार्टनर। God created Eve out of flesh and rib of Adam, इसीलिए कहा था woman derived from man, और कहा गया था इस एडन गार्डन का एप्पल नहीं खाना है। बट ईव was cheated by snake और एप्पल खाया और एडम के लिए लेके आ गई। एडम ने मना किया, फिर भी एज यूजुअल जैसे होता है पत्नी के सामने आज भी पति झुकते हैं। एडम झुका, खाना एप्पल खाया और उसके गले में अटक गया। इसलिए जेनेसिस में लिखा है कि उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। और उसके अंदर जो इंट्रोस्पेक्शन, फोरसाइटेडनेस, एनालिटिकल पावर गॉड ने एक्स्ट्रा दिया था, उसको वापस ले लिया एज पर बाइबल। इसका साइंटिफिक प्रूफ मैं इंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ की बात करें उसमें खाने का वर्णन है। तो आज भारत क्यों फास्ट फूड कल्चर में गया? अगर व्यंजन की विविधताओं को देखें तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर स्टेट की एक खास व्यंजन की खास बात जरूर है। अगर उसको हम सही तरीके से खाएं तो बीमारियों से हम बचेंगे। मैं शुद्ध भारतीय भोजन की बात कह रहा हूँ, हाई फाइबर फूड देता है। अगर शुद्ध भारतीय भोजन खाएं, आप स्क्रीन पे देखें, आपके खाने में कार्ब, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन प्लस फाइबर, जो इन सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। तो अपने खाने में शुद्ध भारतीय भोजन का सेवन जरूर करें। जहां मैं सब्जियों की बात करता हूँ, इस स्लाइड में जरूर दिखाता हूँ, यमुना खादर की सब्जियां मैंने ही रिसर्च से निकाली थी कि उसमें हेवी मेटल्स हैं, पॉइजनस वेजिटेबल है। उन सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अलीगढ़ बुलंदशहर के आसपास अच्छी सब्जियां हैं, मेरी खेती भी उधर ही बुलंदशहर है, अच्छी सब्जियां हैं। आप उधर से लेके जब खाएं तो पॉइजनस वेजिटेबल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग इस साइड रह रहे होंगे, नोएडा साइड, आपके ब्रांच के लोग, उनके लिए बालकनी फार्मिंग है। आप अपने बालकनी में ये सारी सब्जियां उगा सकते हैं। इसका मॉडल मेरे पास उपलब्ध है, जो लेना चाहें ले सकते हैं। जहां आप फूल पत्ती उगाते हैं वहां सब्जी आपके न्यूक्लियर फैमिली के लिए उग जाएगी। शुद्ध भारतीय भोजन में क्यों कह रहा हूँ? ज्यादा फाइबर एंटी कैंसर, हरी सब्जी एवं फल एंटी कैंसर, हल्दी एंटी कैंसर, अजवाइन, लौंग, अदरक, लहसुन औषधि का काम करता है। ये आपके खाने में हर दिन बाय डिफॉल्ट पहुंच जाता है। तो अगर ये खाएंगे
तो बीमारियों से बचेंगे। अब KFC एक आउटलेट है, लोग उसके पीछे पागल हैं, इसलिए मैं इस स्लाइड में कह रहा हूँ KFC वर्सेस KFS। कीप योर फूड सिंपल, डोंट गो फॉर KFC। क्या सिंपल रखना है, ये आपके लिए एक सूत्र मैं समझा देता हूँ, इसको समझ लीजिए, जो लिखना चाहें लिख लीजिए। पहला सूत्र, रीजनल खाइए और सीजनल खाइए। आप जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन में जो चीजें उपजती हो, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, उसे खाइए। सीजनल खाइए, जिस सीजन में फल सब्जियां आती उसी सीजन में खाइए। आप प्रोसेस्ड या दूर से इंडोनेशिया से मंगवाई हुई कीवी खाने की जरूरत नहीं हो, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। नेचुरली कलर्ड खाना खाइए, जो नेचर ने कलर दिया है उसमें, न कि आर्टिफिशियली कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल कीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्ब, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन इससे मिलेगा आपको। होममेड एंड फ्रेश खाना खाइए। और B2B, बैक टू बेसिक्स, होलसम ग्रेन, पूरा गेहूं साबुत चोकर बिना निकाले हुए आटा खाइए। चावल अनपॉलिश्ड खाइए। होलसम ग्रेन फॉर होलसम हेल्थ। इसका कॉन्सेप्ट है टोटल कंटेंट वर्सेस कार्ब रेशियो। अगर ये खाना खाते हैं तो आप मैक्सिमम बीमारियों से बचेंगे। ये करने में जिनके घर में खाने का सिस्टम बिगड़ गया होगा, तो एक स्थिति आएगी जिसको मैं कहता हूँ गैस्ट्रोनॉमिक जर्नी। जब आप चेंज करेंगे अपने खाने को, तो पहला विरोध आपके अपने बच्चों से फेस करना पड़ेगा। तो पहला टिप्स, इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन रेसिपी डिजाइन। जो भी आप घर में खाने का प्लान करें, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए कि किस तरह से इसको बनाना है, ताकि बच्चे जब इनपुट देंगे उनका इंटरेस्ट जगह खाएंगे। लर्न टू से नो, स्पेशली स्वीट्स, मिठाई को, एंड फूड व्हेन फुल। जब पेट भरा हो और कोई ऑफर करे खाने को, इवन छोटे मिठाई का टुकड़ा या समोसा या पिज्जा का टुकड़ा, तो आप नो कहना सीखिए। वो ओवर ईटिंग बहुत सारी बीमारियों का कारण है। मेक अ फूड डायरी। जिनको अगर लगता है मोटापा की समस्या है, कोई दिक्कत है, तो फूड डायरी मेंटेन करें कि क्या क्या खाया, कितनी कैलोरी गई। सप्लीमेंट फूड, नॉट फूड सप्लीमेंट। बहुत सारे आजकल न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट अवेलेबल मार्केट में, उसकी जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट योर फूड, उसका तरीका है कैसे, कौन से खाने को कब खाएंगे, क्या मिलाएंगे उसमें, ताकि आपको हर तरह के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए। मस्ट रीड द लेबल, मेक ए हैबिट। कोई भी सामान बाहर से लेके आते हैं, उसका कंटेंट, प्रोसेसिंग, कोई प्रिजर्वेटिव है कि नहीं, इसको पढ़ने की आदत डालिए। हैप्पी ईटिंग वर्सेस हेडोनिस्टिक ईटिंग। हैप्पी ईटिंग उसको कहते हैं जो आपको स्वस्थ रखे और आनंद की स्थिति में पहुंचाए। हेडोनिस्टिक ईटिंग मतलब सुखवाद के लिए खाते हैं, जो आपके टेस्ट बड को जगाता है, आपको थोड़ी देर अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको बीमार करता है। और इसका तरीका है मंडेन मेथड वर्सेस सेक्सी सॉल्यूशन। रसोई के 3 प्रकार मैं कहता हूं, अगर इसको समराइज कर दूं तो आप याद रखिए। पहली रसोई, भगवान की रसोई, जो नेचुरली फल फूल सब्जियां उगती है एज इट इज हम खा सकते हैं, इसको कहते हैं भगवान की रसोई। इसका खाना खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी रसोई, इंसान की रसोई, जो हमारे घर में शुद्ध भारतीय भोजन बनता है, चावल दाल रोटी सब्जी, इस तरह की चीज खाएं, फिर भी आप स्वस्थ रहेंगे। शैतान की रसोई का खाना ना खाएं, जो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, खास करके लाल नीले पीले हरे डब्बे या प्लास्टिक के रैपर्स में आ रहे हैं, शैतान की रसोई है। ये आपको बीमार ही करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको अगर याद रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब खाने के बाद कब खाना खाना है, भूख क्या है, इसको समझने के लिए जरूरी समझना, भूख और वासना में अंतर समझिए। डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड लस्ट। भूख लगे तभी खाना खाना है। भूख कैसे समझिएगा, भूख लगी है, कहा जाता है भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात कुजात। अगर इस तरह की भूख लगे तो खाना खाइए, अन्यथा खाना मत खाइए। स्थिति के बाद मैं आ रहा हूं जल पे, जल ग्रहण, वाटर इनटेक। माना जाता है पानी निःशुल्क था पहले, अब तो खरीदना पड़ रहा है। शुद्ध था, अब पानी दूषित है, इसलिए आप पैक्ड पानी पी रहे हैं। और डिटॉक्सिफाइंग होता है, पानी विष रहित करता है शरीर को। इसलिए कहा जाता है कि अपने शरीर का लगभग 1/20वां हिस्सा अगर हम पानी पी लेते हैं, तो हमारे बॉडी में होने वाले कैटाबॉलिक प्रोसेस से जो टॉक्सिन निकल रहे हैं, उसको ये निकाल देता है। जैसे 60 किलो का व्यक्ति लगभग 3 लीटर 24 घंटे में पी ले,
80 किलो का व्यक्ति लगभग 4 लीटर पी ले तो आपको डिटॉक्सिफाई कर देगा, वेट रिडक्शन भी होगा और टॉक्सिन्स बॉडी में जमा नहीं होगा तो बीमारियों से आप बचेंगे। लेकिन आज क्या ये पानी शुद्ध, प्योर, निःशुल्क रहा? इसी पे मैंने लिखा, ऐसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, लेकिन कभी कभी साहित्य की चीजें लिख देता हूँ। मैं एक बहुत छोटी जगह पैदा हुआ, परवरिश हुई, वहीं पला बढ़ा। सामने गंगा थी, बगल में गौशाला था, पीछे बागीचा था। एक बार मैं दिल्ली लौट रहा था कहीं से, फ्लाइट से, मैं देख रहा था मेरा घर कहाँ है, तो मुझे सिर्फ यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें दिखी, टिमटिमाती बत्तियां, न कहीं नहर, तालाब, न पेड़ पौधे। उसी पे मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी बीच की 4 लाइनें ये है: पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, कंक्रीट जंगल। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में है, नीर बंद था, पानी बोतल में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहाँ, ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया मेरा। अब पानी पीने का समुचित समय क्या है? सुबह जगने के बाद ब्रश करें, 2 गिलास पानी पी लें, आपके हाइपर ओस्मोलर स्टेट को ठीक कर लेगा। स्नान से पहले पी लें, दोपहर के खाने से पहले जरूर पानी पी लें, अगर आप जैसे हैं वैसा रहना चाहते हैं या पतला होना चाहते हैं। खाने के 2 घंटे बाद तक पानी ना पिएं, इसको डाइजेशन के लिए, जूस एंजाइम्स को काम करने के लिए डाइल्यूट ना करें। सूर्यास्त के समय पानी पिएं और सोने से पहले अगर पानी पिएं तो 3 से 4 लीटर पानी का आपका कोटा पूरा हो जाएगा। ये कुरान की एक आयत है जिसको मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। कहा जाता है, फिल हाफ स्टमक विद फूड, 1 क्वार्टर विद वाटर एंड लीव 1 क्वार्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर। हमारे योग रत्नाकर आयुर्वेद में लिखा हुआ है सेम, उधर का 2 भाग भोज्य पदार्थ से भरें, तीसरा भाग जल से पूरा करें और चौथा भाग वायु संचारण के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया, कहाँ खाना खाए इंसान, कहाँ पानी पिए, इसको मैं कहता हूँ आधुनिक मानव का पेट, मॉडर्न मैन स्टमक। सुबह जगह, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, डायबिटीज की गोली, डॉक्टर ने फिर पर्चा दे दिया, दोपहर को फिर गोलियां, शाम को फिर गोलियां। अब इतनी गोलियां तो कहाँ इंसान खाना खाए, कहाँ पानी पिए, कहाँ चढ़ने के लिए जगह छोड़े। इसको आप अपने जीवन शैली में सुधार करके इसको वापस कर सकते हैं और आपका स्टमक मतलब पेट इन गोलियों से बच सकता है, ये संभव है। दूसरा, गुटखा, जिसको मैं कलर्ड एंड फ्लेवर्ड पॉइजन कहता हूँ, ये सारी चीजें कैंसर फॉर्मिंग है गुटखे में। ये बड़ी अद्भुत पिक्चर है, दिल्ली की है। सिगरेट, कुछ हमारे बैंकर्स भाई भी सिगरेट पीते होंगे। सिंपली सिगरेट सेज वी किल। और जितनों से मैंने पूछा सिगरेट किस लिए पीते हैं, 3 ही बात कही, किक के लिए, किसी ने कहा एक्टिव रहने के लिए, किसी ने कहा स्टाइल के लिए। तो जो किक के लिए पीते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सिगरेट से आपको किक नहीं मिल रहा है, बट यू आर किकिंग योर लाइफ, अपने जिंदगी को किक कर रहे हैं। जो कहते हैं मैं एक्टिव रहने के लिए पीता हूं, उनके लिए ऑफिस की पिक्चर मैंने लगाई है। अगर 2 घंटे काम करते करते हर 2 घंटे पे 2 मिनट का स्ट्रेच कर लें, आप योगासन स्ट्रेचिंग पोस्चर कर लें, ये आपको ज्यादा एक्टिव करेगा सिगरेट की बजाय। सिगरेट से डिपेंडेंसी होगी, योग से आपकी डिपेंडेंसी नहीं होती इसके ऊपर। और जो स्टाइल के लिए पीते हैं, तो जिस पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ सो कॉल्ड हीरो या सेलिब्रिटी को दिखाया गया है, इनको देख के आप स्टाइल ना करें, ये आपके हीरो सेलिब्रिटी नहीं हो सकते हैं। एक भाड़ है जो पैसे लेके आपके लिए नाचते हैं, इनको वहीं रहने दें, ये कुछ भी कर सकते हैं, आप ना करें, अपने जीवन को ठीक रखें। सिगरेट में 365 दिन सेल है, एक सिगरेट आप 18-20 रुपए खरीदते हैं, इतनी चीजें आपकी जहरीली मिलती है। लगभग 4000 केमिकल इसमें है, जिसमें लगभग 70 केमिकल कैंसर फॉर्मिंग है। इसके अलावा डिपेंडेंसी और तंबाकू से होने वाले हेल्थ रिस्क टॉप टू बॉटम, जिसमें हार्ट अटैक, आस्थमा, लंग प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी जैसी कई समस्या इंक्लूडिंग कैंसर की भी इसमें है। एक क्लासिकल गुटखा कैंसर इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस लॉस। इसके बाद अल्कोहल, रंगीन पानी, जिसको आमतौर पर शराब, हाला या मदिरा कहा जाता है। 3 फीलिंग्स हैं जिसके लिए लोग अल्कोहल लेते हैं। पहली, आई एम द किंग। दूसरी, ऑल इज वेल। और जब मैं गुजरात में था, पूछता था लोगों से, तो कहते नो टेंशन, बिंदास है भाई पीने के बाद, इसी के लेते हैं। लेकिन अल्कोहल का हेल्थ इंपैक्ट भी टॉप टू बॉटम आपके शरीर पे कहीं भी होता है। कई लोग कहते हैं कि अब अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन ने तो बधशाला लिख दी, आप मना कर रहे हैं। तो उनसे मैं कहता हूँ जरा ध्यान से पढ़िए।
बच्चन साहब ने लिखा था, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, रोज मनाती मधुशाला। महात्मा गांधी ने कहा था, अल्कोहल इज नॉट द आंसर टू लाइफ क्वेश्चन। तो विजय माल्या ने जब किंगफिशर ब्रांड लॉन्च किया तो कहा, एटलीस्ट, महात्मा गांधी को कोट करता हुआ कहा था कि एटलीस्ट इट हेल्प्स यू टू फॉरगेट द क्वेश्चन। तो जब मैंने भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया तो मैंने दोनों को कोट करके लिखा, एटलीस्ट यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन सर्च फॉर द आंसर, चॉइस इज योर। महात्मा गांधी डिमोनेटाइजेशन के बाद भी नोट पे छपे हुए हैं, विजय माल्या आपका नोट लेके भागे हुए हैं, देखिए किनको आप फॉलो करना चाहते हैं। मानव का विकास, डार्विनियन थ्योरी कहता है कि चिंपैंजी से मानव चौपाया से दोपाया बना, और आज फिर से दोपाया मानव बैसाखी का सहारा इन द फॉर्म ऑफ टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल लेना चाह रहा है। शाम होते होते कहता है कि मैं थक गया, स्ट्रेस हो गया, फिर से चौपाया बनना चाह रहा है। रेट्रोग्रेड इवोल्यूशन हो रहा है, इसको रोका जा सकता है। ये कॉन्शियस प्लेन रेड में है। अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते हैं, इट ब्रिंग्स यू टू सुपर कॉन्शियस माइंड। अल्कोहल आपको सब कॉन्शियस माइंड में धकेलता है, डिप्रेस करता है, स्लो डाउन करता है ब्रेन के प्रोसेस को। चॉइस इज योर्स। ये कोणार्क टेम्पल भुवनेश्वर का एक कुआं है जिसमें माना जाता था कि इसके पानी से नहाने के बाद स्किन डिजीज खत्म हो जाती थी, लेकिन आज इंसान ने इस कुएं की हालत ये कर दी कचरा डाल के। सेम तरीके से अगर हम अपने पेट में कचरा डालते रहेंगे तो एक दिन हमारा पेट भी नेचुरली गिफ्टेड बिल्कुल खराब हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक, यू आर ईदर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। तो समराइज करने के लिए, क्षिति और जल को, खाना पीना शुद्ध भारतीय भोजन, हरी साग सब्जियां फल, खा ना पैक प्रोसेस्ड फूड, गुटखा तंबाकू, पी ना सिगरेट बीड़ी शराब। कई हमारे दोस्त कहते हैं ये भी कोई जिंदगी है, आपने सब बंद करा दिया। तो उनको मैं लेफ्ट पिक्चर दिखाता हूँ। 400 साल पुराना बरगद का दरख्त है, यात्रियों को विश्राम करने की जगह देता है, गिविंग शेल्टर टू अदर्स। और राइट साइड में 100 साल पुराना कछुआ है, मरमर का जीना, जिंदा है मरा है पता नहीं चलता। तो आप अपनी लाइफ ये बरगद जैसा बनाना चाहते हैं या कछुए जैसा, देख लीजिए। मोटापा भारत की नई बीमारी। लेफ्ट में देखिए, जब यंग लड़का रहता है, जब होता है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चलता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मध्य प्रदेश मतलब उसका पेट बड़ा होता जाता है, दक्षिण प्रदेश मतलब घुटना लड़खड़ाने लगता है तो डॉक्टर बदल देते हैं, और उत्तर प्रदेश मतलब दिमाग खाली हो जाता है तो फिर उसको अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज जैसी समस्या आ जाती है। मोटापे का डेफिनेशन है 50 साल से ऊपर के व्यक्ति में अगर महिला है और उसका वेस्ट सरकमफेरेंस, कमर का सरकमफेरेंस अगर फीता लगा के नापें 80 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो उसको मोटापा हम कहते हैं। मेल में 90 सेंटीमीटर। नेशनल एवरेज मोटापा का भारत में 9.8% हो गया है, ये भी एंट्री रिपोर्टेड है। और दिल्ली में ये इंसिडेंस 30%, मतलब दिल्ली में लगभग 1/3 हर तीसरे में से एक व्यक्ति मोटा हो चुका है। इवन लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, आप राइट साइड में नीचे पिक्चर देखें, ई रिक्शा आने से रिक्शा पुलर को डायबिटीज और मोटापे की समस्या नहीं होती थी, आज इनको भी मोटापे की समस्या हो गई। इनकी इनकम थोड़ी बढ़ी लेकिन बीमार हो गए। क्या होता है मोटापे में? ऑल्टर लेवल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड साइटोकाइंस। इसके कारण सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारी होती है। लेफ्ट साइड पिक्चर में देखें, भारत की 2 बीमारी है, स्टार्वेशन मतलब कुपोषण और मोटापा। अब वैज्ञानिक भी शोध में लगे हैं। राइट साइड में देखिए, कोई ऐसी ट्रॉली बने जो टमी को लेके चल सके। मोटापा जिस कदर भारत में बढ़ रहा है, बहुत जल्दी इसकी आवश्यकता होने वाली है। ऐसा हुआ क्यों? दिल्ली में तो खास करके मैं बता सकता हूँ, कुछ हद तक अलीगढ़ भी मैं जानता हूँ, अलीगढ़ में भी मोटे मोटी तौर पे यही हो चुका है। दिनचर्या में आपकी लाइफ एक कंपास की तरह हो गई है। दफ्तर घर घर दफ्तर, ये जिंदगी आपकी बन चुकी है। और दिल्ली वालों के लिए मैं कहता हूं कि अगर घर दफ्तर के अलावा कुछ करते हो, उनके पास सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल है 3M। पहला M मॉल, दूसरा M मूवी और तीसरा M मदिरा। इसी 3M में उलझ के रह जाते हैं। इसके अलावा उनके पास रिलैक्स करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन नहीं है।
ऐसा हुआ क्यों? ये दिनचर्या तब थी जब हमारे दादाजी थे, तब ये थी सूरज की पहली किरण निकलती थी, अपने दिनचर्या से फारिग होके मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे होते थे। आज घर में देखें 10 बजे तक बाप भी सो रहा है, बेटा भी सो रहा है। तो ये समस्या जो हुई, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण हुआ। इसका रीजन क्या था? सर्कैडियन रिदम एक होता है कि सूर्योदय के जितने करीब आप जगेंगे और सूर्यास्त के जितने करीब आप सोएंगे, बीमारियों से आपको बचाएगा। ये सर्कल बिल्कुल साइंस ने अप्रूव कर दिया, जिसको हम ब्रेन के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। और बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्बेंस से बहुत सारी बीमारियां, खास करके मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो इसको जितना कोशिश करें आप धीरे धीरे रिवर्स करके क्लोज टू सनराइज जगना चालू करें। और एग्जैक्टली सनसेट के पास तो अब नहीं सो पाएंगे जिस तरह से मॉडर्न लाइफ हुई है, तो एज क्लोज टू सनसेट एज पॉसिबल। तो खाना पहले खा के जल्दी सो जाना है। ओबेसिटी से इतनी बीमारियां होती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और कैंसर। ये एक मैंने मॉडल बनाया है, बो एंड एरो ह्यूमनॉइड। इसमें देखिए कि ये आज कॉमन हो गया है, पांव से लड़खड़ाना, पेट निकला हुआ, हम्प बैक, नेक के पीछे हम्प निकला हुआ, इंसान झुका हुआ, और ये घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इन सब में दर्द। ये बेसिकली कई बीमारियों का घर है, बो एंड एरो ह्यूमनॉइड। राइट साइड में मैंने रेड पेन से लिखा है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बोन पेन, मसल प्रॉब्लम एंड कैंसर। इसका ये घर है। तो अगर इस तरह का शेप आपकी बॉडी का आ रहा है, आप मिरर में, बाथरूम में जाके देखिए, इसको करेक्ट कीजिए, ठीक कीजिए, बैक टू नॉर्मल लाइफ आइए। ये संभव है। रेगुलर एक्सरसाइज मस्ट है आपकी लाइफ का। नियमित व्यायाम, लोग कहते हैं कि रेगुलर नहीं हो पाता है, शुरू करते हैं छूट जाता है। उनसे मैं कहता हूँ गुड हैबिट्स आर एज एडिक्टिव एज बैड हैबिट्स एंड लॉट मोर रिवॉर्डिंग। एक बार आप उस पर स्टिक कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब क्या है? टेक्निकली, साइंटिफिकली हम कहते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स में, MET, टू डिफाइन एक्सरसाइज इंटेंसिटी। अब इसका मतलब क्या है? 1 MET इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी टेक्स टू सिट क्वाइटली। जैसे अभी बैठे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें आपकी जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, ये इक्विवेलेंट है 1 MET के। जब मैं मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करूं, तो इसका लगभग 3 to 6 टाइम, 3 से 6 गुना आपको एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। वो होगा मॉडरेट एक्सरसाइज। उदाहरण, ब्रिस्क वॉक, तेज तेज वॉक करना, मॉडरेट एक्सरसाइज कहते हैं। विग्रस एक्सरसाइज, अगर 6 गुने से ज्यादा, इसके 6 गुने से ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो विग्रस एक्सरसाइज। उदाहरण, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन क्या है एक्सरसाइज का? 150 मिनट ऑफ मॉडरेट और 75 मिनट विग्रस 5 दिन आप करें, प्लस 2 डेज ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं जैसे पुशअप है, कोई वजन उठाना है, उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। तो 5 दिन मॉडरेट या विग्रस, तो ये लगभग कितना हो गया? मॉडरेट आप करेंगे तो 30 मिनट पर डे, विग्रस करेंगे तो 15 मिनट पर डे, और 2 दिन आप कर ले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जिस दिन बैंक की छुट्टी या बैंक का काम लाइट होता है, तो उस दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर दे। अगर कहिए कि इसका कोई सिंपल फॉर्मूला बताएं, योगासन में ये सारी चीजें कंबाइन हो जाती है, आपकी मॉडरेट, विग्रस प्लस वेट ट्रेनिंग। जो योगासन अलग से सीखना चाहते हैं कि मिनिमम कितना कर सकें, तो 64,000 आसन में से रिकमेंडेशन है 64 आप कर सकते हैं। और बहुत जल्दी है, समय की कमी है, तो 4 आसन ऐसे हैं जिसको कर लें तो आपकी एक्सरसाइज का कोटा कंप्लीट हो जाएगा। वो भी पॉसिबल है। अब योगासन पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही है। डेविड कॉल्टर है, अमेरिका में किताब बहुत बिक रही है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट योगा, इंडिया से सीख के गया, वहां पे इसको लिखा। बहुत ऑथेंटिक और बहुत इंफॉर्मेटिव बुक लिखी उसने। मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें क्यों करनी है कि विकार आपके शरीर से निकले। इसका सिस्टम क्या है समझिए। इंसान को खाने के लिए एक पोर्टल, एक ही रास्ता दिया गया, मुंह। जो उतारना है आपको खाने पीने की चीज, यहाँ से उतरेंगे। ये पाचन क्रिया से जाएगा, पोषक तत्व अंदर शरीर को चाहिए, और जो विकार है उसको निकालने के 4 रास्ते दिए गए, मल, मूत्र, पसीना और सांस। मल और मूत्र तो किसी तरह से आप निकाल देते हैं। पसीना आपका निकलना चाहिए नेचुरल एक्टिविटी से, और सांस आपकी कुछ देर तक तेज तेज चलनी चाहिए, जैसे प्राणायाम में चलती है। अगर चारों पोर्टल आप खोल लेंगे तो सारे टॉक्सिन्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में निकल रहे हैं वो आपके निकल जाएंगे। हाइजीन, साफ सफाई का बहुत ध्यान देना है। माउथ केयर,
हैंड हाइजीन, कब्जियत नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए खास करके प्राइवेट पार्ट हाइजीन, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन में पैड केयर, बच्चियों को सिखाना है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियों से उनको हम बचा सकते हैं। स्पेशली कैंसर सर्विक्स से, कैंसर माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर से इसको हम बचा सकते हैं बच्चियों को। अब कैंसर वैक्सीन भी आया है सर्वाइकल कैंसर के लिए, बच्चों को लगाना है, लेकिन उसके साथ अगर हाइजीन को मिला दें तो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोनों का समावेश होना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला देख रहे हैं उनके लिए, प्लस जो आगे देखेंगी और जो पुरुष देख रहे हैं अपने घर में, लोगों को समझाइए कि ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है, उसको करें। ये डिक्रीजेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कार्सिनोमा ओवरी एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 10-12 साल से हम लोग लगातार टेलीविजन पे प्रोग्राम में बता रहे हैं कि बहुत बड़ा लोड है, लेकिन ये हर व्यक्ति के हाथ में नहीं है। एयर पोल्यूशन से होने वाली इतनी सारी बीमारियां, खास करके गर्भवती महिलाओं पर, पेट में बच्चों को भी ये होने वाली समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। दूसरी बीमारी मोबाइल। पहले इंसान चलित था, फोन स्थगित था। ये काला फोन जो हम हमारे उम्र के हैं उनको याद होगा, काला फोन हुआ करता था। जब घंटी बजती थी दौड़ के हम उठाने जाते, जाने अनजाने में कुछ एक्सरसाइज हो जाती थी। आज इंसान स्थगित हो गया, फोन मोबाइल हो गया। ऑफिस में फोन, शौचालय में फोन, दोनों कान पे फोन, टॉयलेट में फोन, शयन कक्ष में फोन, गर्भवती महिलाओं के पेट पर फोन, तकिए के नीचे फोन, चलते फिरते फोन, मोबाइल, वाहन चलाते समय फोन। नतीजा मंदिर में फोन। मंदिर शब्द निकला था जहां मन और इंद्रिय दोनों काबू में आ जाए, उसको मंदिर कहते हैं, वहां भी फोन। क्या हो रहा है मोबाइल से? नजदीकियां बढ़ी या दूरियां? मैं हर समय कहता हूँ हो रहे हैं रिश्ते खराब। राइट साइड में देखिए जो पिक्चर है, जब आप काम करके लौटते थे, घर में सभी लोग बैठते थे, बातचीत करते थे। आज सब अपने अपने काल्पनिक दुनिया में मोबाइल पे लगे रहते हैं। आधुनिकीकरण की दुनिया में दोस्त भी साथ बैठे हैं मोबाइल पे, ऑफिस में मोबाइल, चलते फिरते मोबाइल। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, रियल वर्ल्ड में आपने जीना छोड़ दिया, इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है। इसको मैं हर समय कहता हूँ सर्जन्स अनहैप्पीनेस। सर्जरी में जितना स्ट्रेस निकलता है, उसके बाद भी लोग निकल के मोबाइल पे लगे रहते हैं। इनके लिए मैं कहता हूँ नो मो। इसको इलेक्शन का टाइम आने वाला है, नमो मत समझिएगा, नो मो, नो मोबाइल। इन सब के लिए खास करके जो हाई स्ट्रेस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, उनको काम के बाद 15 मिनट अपने ब्रेन को, माइंड को, न्यूरोकेमिकल सिस्टम को रिलैक्स करना है, रेस्ट देना है, ना कि मोबाइल में लग जाना है। रिसर्च कह रहा है कि मोबाइल से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अनिद्रा और ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं होती। बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम भी इसमें आए हैं। WHO का रिकमेंडेशन है लैंडलाइन का फोन का इस्तेमाल करें, अधिकतम 30 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल करें, लो बैटरी लो सिग्नल हो इस्तेमाल ना करें, मोबाइल गर्म होने लगे इस्तेमाल ना करें, ड्राइविंग के समय इस्तेमाल ना करें। डोपामिन एक बड़ी अच्छी किताब है, डोपामिन डिटॉक्स, जिनको चांस मिले जरूर पढ़िएगा। इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ मूड। आप अल्कोहल, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, जो भी जानते हैं एडिक्टिव, उसको लेने से ब्रेन में 1.5 शुगर इंक्लूडिंग चीनी लेने से एडिक्शन इसलिए होता है कि 1.5 to 3.5 टाइम्स एक्स्ट्रा डोपामिन उसमें रिलीज होता है और ब्रेन सिग्नल देता है कि और लो और लो। मोबाइल में जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप पे जाते हैं, लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये रिलीज 6.5 to 8.5 टाइम्स रिलीज होता है। तो मतलब स्क्रीन एडिक्शन इज मच मोर पावरफुल देन एनी ऑफ द नॉन एडिक्शन। इसको दिमाग में रखिएगा जब नेक्स्ट टाइम आप मोबाइल उठाइएगा, कि वाकई आपको काम की जरूरत है इसलिए आपने उठाया है या आउट ऑफ एडिक्शन उठाया है। धीरे धीरे मोबाइल आपके हाथ से छूट जाएगा। नींद की कमी बहुत सारी बीमारियों का कारण है। स्लीप डिप्राइवेशन से किस तरह से डीएनए डैमेज होता है। जिनको नींद की समस्या है, स्लीपिंग पिल्स ना लेके योग निद्रा एक साधन है, जिसको अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप आराम से अच्छी नींद सो सकते हैं और आपको स्लीपिंग पिल्स की भी जरूरत नहीं होगी और नींद की कमी भी नहीं रहेगी। ड्यूरिंग स्लीप आप इस तरह से हो, अगले दिन जब जगें तो एज फ्रेश एज लीफ, टेंडर लीफ। कैसे समझेंगे? सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो, और जैसे नींद खुले आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करें और बिस्तर छोड़ दें। ये अगर 3 लक्षण आपको मिलते हैं तब आपकी नींद अच्छी हुई है, नहीं तो नींद डिस्टर्ब रही थी। ये आपका एक साइन ऑफ गुड स्लीप है। मेरे फादर हर समय कहते थे, जिस बुलंदी पे जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी को पाना न चाहिए, रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगे, सिर को इतना झुकाना न चाहिए।
लेकिन आज मैं कहता हूँ सर उठा के वही चलता है जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होता है, बाकी सब मोबाइल में सर झुका के चलते हैं। तो सर को थोड़ा उठा लीजिए। कुछ हिडन एंड अननोन यूजेज ऑफ प्लास्टिक। इस पिक्चर को देखिए, आपके घर, ऑफिस, हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक है। पीने के पानी प्लास्टिक, गाड़ी में पानी की बोतल प्लास्टिक, फ्रिज में प्लास्टिक, रसोई में प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक। तो डीआरएम साहब बीच में आने वाले थे, पता नहीं आए हैं नहीं आए, उनको बताना जरूरी था कि अपने दफ्तर इन सब में प्लास्टिक का इस्तेमाल हटा दीजिए। और हर लोग, आप सेंसिबल लोग हैं, छोटी फैमिली है आपकी, घर में जाके प्लास्टिक की बोतल फ्रिज से हटाइए और प्लास्टिक के कंटेनर को हटाइए। वापस आप आ जाइए, एंटीक जिसको कहते हैं, पुराने बर्तन निकालिए। अलीगढ़ में तो आपके तांबा और पीतल के काफी बर्तन मिलते हैं, उसको खरीदिए, घर में इस्तेमाल कीजिए। मैं अपनी थाली अभी भी लेके चलता हूँ। कुछ लोग हंसते हैं लेकिन अब फॉलो करने लगे, अब कहते हैं मुझे भी दिलवाइए, थाली कहाँ मिलती है। प्लास्टिक के इतने आगे, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर के अंदर है, मछलियों में है, गाय के दूध में है, हर तरफ आप प्लास्टिक से घिर चुके हैं। तो जितना हो सके व्यक्तिगत स्तर पे आप अपने लिए इस्तेमाल कम कीजिए। वातावरण में जब ये ठीक होगा तो होगा, क्योंकि प्लास्टिक से 2 मेजर केमिकल निकलता है, बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स। इस ये कराता है लो स्पर्म काउंट इन मेल, इसलिए इनफर्टिलिटी, पांचपन देख रहे हैं, बढ़ रहा है। थायराइड की समस्या महिलाओं में देखते हो, कई महिलाएं थायराइड की गोली खा रही हैं। और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद कैंसर की समस्या होती है, इसलिए जहां हो सके इस्तेमाल इसका बंद कीजिए। माइक्रोवेव, बहुत इसका रिसर्च चल रहा है कि कितना सेफ है, तो जितना हो सके आप फ्लेम पे खाने को गर्म कराएं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम से कम कर दीजिए। इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, अगेन अ प्रॉब्लम। फ्रूट राइपनर्स, इसमें कार्बाइड, इथेनॉल और सब्जी बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल होता है, ये सारे कैंसर के कारक हैं। अब मैं आता हूँ तनाव पे, फिजिकल के बाद मेंटल पे आता हूँ, जो लाइफस्टाइल की चीजें हैं। स्ट्रेस, तनाव एक जनरल वर्ड है जिसमें क्या क्या चीजें हैं, क्रोध, एंजाइटी, जेलस, डिप्रेशन, रिवेंज, इस तरह की चीजें हैं। ऑप्टिमम स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शन। अगर 0 हो जाए तब भी खराब है, हाईएस्ट हो जाए तब भी खराब है। ऑप्टिमल स्ट्रेस तो चाहिए। ये एक विशेष साइकिल है, किस तरह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बोन पेन, बैक पेन, ये सब कराता है। तो ये पूरी साइकिल है जो समझाता है किस तरह से स्ट्रेस के बाद मोटापा बढ़ता है। स्ट्रेस का पहला कारण पूछ, कहीं आप जाते हैं, आपकी पूछ इज्जत कैसी मिली, ये बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, आप इसमें उलझे हैं। या पूछ, भैंस निकल गई, अहंकार, उसकी पूछ वहीं अटकी रहेगी कि उसके डायमंड का सेट बहुत बड़ा था। मेल्स को प्रॉपर्टी, इनकम, गाड़ी, ये पूछ है आपकी, उसको अपने साथ ही लेके चलें, दूसरे के पास उलझा के न रखें तो बेहतर होगा। कितने व्यक्ति हैं जो बचपन में जैसे हम थे, स्वच्छंद, उन्मुक्त और तनाव रहित आज रह पाते हैं? क्योंकि हर समय किसी से पूछिए तो कहेंगे समस्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज अ रिएक्शन टू एन एक्ट। सिंपल है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को आप प्रतिक्रिया देके समस्या बना सकते हैं, या उसी में कारण ढूंढ सकते हैं और इसको अवसर में तब्दील कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। फियर फैक्टर, अधिकतम लोग आज भय की स्थिति में जी रहे हैं। कुछ लोग दुस्साहसी हो गए हैं जो किसी को मारने मरने के लिए तैयार हैं। निर्भय, क्या एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप अभय की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि भय एक बहुत बड़ा बीमारियों का कारण है कि कांस्टेंट स्ट्रेस देता है आपके बॉडी को। हंसना, ये हमारे मित्र हैं, यहीं आजादपुर मंडी में बहुत बड़े कारोबारी हैं, इनके लिए हंसना मना है। मैंने पूछा क्यों, तो इनका कहना है कि जब मैं हंस के बात करता हूं तो लोग काम नहीं करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते हैं। बहुत पैसे हो गए हैं, तो इनको मैंने समझाया, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अर्था भवन्ति गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि न आयति गतम तु नो योगनम। अर्थ मतलब धन, होगा चला जाएगा, दोबारा पालोगे, लेकिन एक बार ये समय, एक जवानी चली गई, दोबारा नहीं आएगी। ओशो ने कहा था, हंसना एक महाऔषधि। हंसने के व्यक्तिगत फायदे, शारीरिक, इस एरिया का, हेड एंड नेक एरिया का आपका एक्सरसाइज जो हंसने से हो जाएगा, वो किसी भी डंबल ट्रेडमिल पे नहीं होगी। और इस मसल के ताजा यंग रहने से चेहरे पे झुर्रियां आपकी देर से आएगी। मानसिक फायदे, न्यूरोसाइंस जर्नल में पब्लिश हुआ कि जो व्यक्ति खुल के हंसता है उसके ब्रेन में डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी है।
हंसने के सामाजिक फायदे, जब आप हंस के बात करते हैं दोस्त आपके बढ़ते हैं, गुड सर्कल, फ्रेंड सर्कल बनता है। कुछ पारंपरिक फायदे कि जहाँ हंसने का माहौल होता है, वहाँ माना जाता है सुख समृद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो एक बार हंस के एक हफ्ते ट्रायल लेके देखिए, अगर बेहतर ना लगे तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन ऐसे हंसने से कोई फायदा नहीं है। मेरे सोसाइटी के पीछे एक क्लब है, लाफ्टर क्लब, जिसमें लोग सुबह 6:50 से 7 बजे तक हंसते हैं। एक दिन मैंने तस्वीर ली तो उन्होंने बुलाया कि आप भी आ जाइए। तो मैंने पूछा आप 10 मिनट क्यों ऐसे हंसते हैं, फिर चुप होकर सीरियस होकर चले जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि बाकी 23 घंटे 50 मिनट नहीं हंसना है। तो मैंने पूछा क्यों? तो बताया कि कोई ऑफिस में मैनेजर हैं, कोई सीईओ हैं, कोई बहुत हायर ऑफिसर हैं, तो मैं हंस के बात करता हूँ तो लोग हमारी बात को बहुत लाइटली लेते हैं। और जब हंसता हुआ घर लौटता हूँ तो पत्नी कहती है किसी से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, बड़ा खुश लौटे हो आज, तो इसलिए नहीं हंसता हूँ। तो इस हंसने से कोई फायदा नहीं है, न्यूरोकेमिकल बेनिफिट नहीं होगा। एक चीज है मिड लाइफ क्राइसिस। जब 40 से 60 साल के बीच की जो उम्र के लोग होंगे वो समझते होंगे कि उनके लिए ये होने लगता है व्हाट नेक्स्ट, अब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लगना, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना, इस तरह की समस्या जो आने लगती है उसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। इसके लिए मैं हर समय कहता हूँ यू कैन नॉट हैव मिड लाइफ क्राइसिस इफ योर एंटायर लाइफ इज अ क्राइसिस। अगर पूरी लाइफ ही क्राइसिस में रही तो आप इसको फेस नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ अचीव किया तो मिड लाइफ क्राइसिस फेस करेंगे, वर्सेस 4 फेजेस जो हमारे एंशियंट टाइम का कॉन्सेप्ट था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो एग्जैक्टली 4 स्टेज ऑफ लाइफ इन हिंदुइज्म ये फॉलो करना मुश्किल जो है उसको हम मॉडिफाई करके फॉलो कर सकते हैं टू अवॉइड मिड लाइफ क्राइसिस इन आवर लाइफ। लव योर सेल्फ, स्पेशली महिलाओं के लिए ये है कि अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, यू कैनॉट ट्रूली लव अनदर until you know how to love yourself। तो पहले अपने आप से मोहब्बत करना चालू कीजिए। बी स्पॉन्टेनियस इन लाइफ। ये गायत्री परिवार कलकत्ता में मुझे बुलाया गया था, मैंने चारा काटने की मशीन 30 साल बाद देखी तो मैं काटने लगा। जो भी आपको इच्छा लगे कर लीजिए, अगर उससे किसी को पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि उससे ही आपका स्ट्रेस वेंट आउट होगा और आप खुश रहेंगे। डेवलप योर हॉबी। हॉबी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मतलब है स्पेयर टाइम एक्टिविटी। आज क्या हो गया, नो टाइम टू स्पेयर और स्पेयर टाइम इन वॉचिंग टीवी और गॉसिप्स। डेवलप हॉबी लाइक प्लांटेशन, हेल्प सोसाइटी, हेल्प अदर्स, गो टू हॉस्पिटल, टॉक टू पेशेंट्स, क्लीन योर एरिया, क्लीन योर नियर बाय, सोशलाइज विथ योर फ्रेंड्स, जिनसे आपका मन मिलता है जाएं, बातचीत करें, थोड़ी देर बैठे उनके साथ। फॉरगिवनेस, क्षमा, कहा जाता है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हमारे पुराण में कहा गया अष्टादश पुराणेषु व्यासने वचनद्वयम् परोपकारे पुण्याय पापाय परपीडनम। डिकोड योर एंगर। एंगर के लिए हर समय कहता हूं एंगर इज नॉट अ प्राइमरी इमोशन, एंगर इज अ पिलर दैट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ह्यूमिलिएशन। एंगर 4 ही रिस्पॉन्स में आएगा। एंगर इज रिस्पॉन्स टू फियर, बिट्रेयल, ह्यूमिलिएशन एंड इंजरीज टू सेल्फ स्टीम। तो डिकोड कीजिए कि वाकई ये एंगर वाली चीज है भी कि नहीं है। मैक्सिमम केसेस में देखिएगा आपका गुस्सा आना कम हो गया। डेवलप सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। बिफोर गोइंग टू स्लीप मस्ट डू इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, क्या आपने किया अच्छा और क्या आपसे गलत हुआ, अगली बार ना हो इसके लिए प्लान कीजिए और अच्छी नींद सो जाइए। गिल्ट एंड डिस्पेयर, आज समाज का, मॉडर्न समाज का ये हो गया, गिल्ट एंड डिस्पेयर में जीने की आदत हो गई है। हमारा समय था जब हम बचपन में थे, होप एंड हैप्पीनेस। कैसेट की रील फंस जाती थी, उसको भी पेंसिल से घुमाते रहते थे ठीक हो जाए और कहीं किशोर के गाने बज जाएं, तो हम होप और हैप्पीनेस में जीते थे। आज फास्ट के कारण में कोई चीज अच्छी नहीं लगती है और सिर्फ गिल्ट और डिस्पेयर की जिंदगी हो गई है। जो हारी विंडो जो मैनेजमेंट के छात्र रहे होंगे उनको मालूम होगा, एक्सप्लोर योर अननोन सेल्फ, उसी में पोटेंशियल हिडन है, उसको निकालिए एंड स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट। वर्तमान, वर्तमान की परिभाषा है भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्भ में जाने की। उस तरल स्थिति को, दशा को वर्तमान कहते हैं, जिसके लिए जब आपने सोचा ये अतीत बन जाएगा, और जब फ्यूचर की चिंता कर रहे होंगे तो फ्यूचर वर्तमान बनेगा और अतीत में चला जाएगा। इसलिए वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, हर समय कहा जाता है समय प्रबंधन, समय का प्रबंधन नहीं होता है। मतलब वर्तमान में अगर जिएंगे तो मोस्ट फ्लूइड एंड डायनेमिक स्टेट है, और मैं हर समय कहता हूं कि समय बीतता है, ऐसा लोग मानते हैं, मैं कहता हूं हम बीत जाते हैं, समय वही है। किसी के लिए आज प्रेजेंट,
किसी के लिए पास्ट हो चुका है, किसी के लिए फ्यूचर होगा, इसलिए बीतते हम हैं तो सहज सरल और तरल अपने जीवन में ले आइए। समय का प्रबंधन संभव है, समय प्रबंधन संभव है, समय का प्रबंधन संभव नहीं है। इसके लिए है मैनेजमेंट ऑफ योरसेल्फ एंड सिंक्रोनाइज विद टाइम। डोंट ट्राई टू मैनेज टाइम, इट्स इम्पॉसिबल, यू कांट मैनेज। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इकिगाई का। वर्ल्ड के ब्लू जोन्स जहां 100 साल से ऊपर के लोग जीवित हैं, उसमें 6 ब्लू जोन स्पॉट हैं, जिसमें ओकिनावा जापान का एक स्टेट छोटा सा गांव है। उसमें कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई कहता है कि जहां आपका वोकेशन, प्रोफेशन, पैशन और मिशन, ये चारों चीजें मिले वही काम कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो एक रीजन फॉर बीइंग आपको महसूस होगा और आप इकिगाई की अवस्था में आएंगे। जापान का एक कॉन्सेप्ट है इचिगो इची, द आर्ट ऑफ मेकिंग मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। जिस मोमेंट में आप बैठे हैं उसकी पूरी तरह से उसका उद्देश्य, उसकी महत्ता को समझिए और उसका इस्तेमाल कर लीजिए। देखिएगा आप प्रेजेंट में जीने लगेंगे, इन छोटी चीजों, सचेतन की अवस्था में आ जाइए, माइंडफुलनेस। जो कहते हैं कि जीवन में इतना कष्ट है, उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ, जो हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी का ग्राफ ऊपर नीचे होते हैं, इसीलिए हम डिक्लेयर करते हैं जीवित है व्यक्ति। जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो ग्राफ फ्लैट हो जाता है। फ्लैट ग्राफ एक्सपेक्ट मत कीजिए लाइफ में, बिकॉज वी आर इन ह्यूमन लाइफ। ये रोलर कोस्टर ही रहेगा, स्मूथ कभी लाइफ नहीं होती है। इसलिए इसको एक्सेप्ट कीजिए एज ह्यूमन लाइफ, नॉट एज एन एनिमल लाइफ। बुद्ध ने कहा था जीवन के 4 आर्य सत्य हैं। दुख, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण संभव है और दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द वे टुवर्ड्स हेल्थ। पीपल आर बैड एट प्रेडिक्टिंग व्हाट विल मेक देम हैप्पी। हैप्पीनेस और हेडोनिज्म में अंतर समझना है। हैप्पीनेस कहते हैं आनंद को और हेडोनिज्म कहते हैं सुखवाद को। आवर करेंट कल्चर इज डोंट pursue happiness. Happiness cannot be pursued, मतलब इसके पीछे मत भागिए। It must ensue, अब घटित होता है, आनंद अब घटित होगा। उसके लिए आपको जो करना होगा, it's a journey, not a destination. It's not money or circumstances which can make people happy. डेविड गेफन, बहुत बड़ा मल्टीमिलियनर, इंटरव्यूड बाय बारबरा वॉल्टर्स, उसने पूछा, now that you are a billionaire, are you happy? तो डेविड गेफन ने कहा था, anyone who believes money makes you happy does not have money. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कैन मनी बाय हैप्पीनेस। यस, इफ यू यूज इट राइट। जस्ट बिकॉज मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस डज नॉट मीन मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ये एलिजाबेथ डुन ने कहा, क्रिएट पॉजिटिव मेमोरी बाय स्पेंडिंग विद योर डियर एंड नियर, शेयर, गिव टू वर्दी कॉजेज, दैट कैन मेक यू हैप्पी। पार्ट 2 हैप्पीनेस। कैरोलिन मिस एक बहुत बढ़िया इंट्यूटिव जर्नलिस्ट है अमेरिका की, इंडिया आई, उसने अष्टांग योग सीखा, उसने किताब लिखी है, बेस्ट सेलिंग बुक है यूएस की, इनविजिबल एक्ट्स ऑफ पावर, चक्रा पे किताब लिखा। और इसने लिखा था, आवर मीनिंग इज डिस्कवरिंग आवर ट्रू पाथ, डेवलप ग्रेटिट्यूड, ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लोज नीड हायर की थियरी में कहा गया, अगर इस तरह से चलेंगे तो आप लेवल 5 पे पहुंचेंगे, जैसे मास्लो नीड हायर की थियरी, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक यात्रा, सेल्फ टू नॉन सेल्फ। महात्मा गांधी ने कहा, बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ is to lose yourself in the service of others. नेल्सन मंडेला ने कहा, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. तो कुछ पढ़ने की आदत डालिए, रोज कुछ ना कुछ पढ़िए, express gratitude towards others, speak well of others, think kind, be kind and act kind. Never make excuses. India में 99% of failures come from the people who have habit of making excuses, जिसको इंडियन वर्जन में हम कहते हैं टोपी ट्रांसफर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, he that is good for making excuses is seldom good for anything else. Avoid social comparison. Don't lose you uniqueness of you. Be yourself. किसी के चक्कर में ना पड़े। When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everybody will respect you. lao tzu ने कहा, never seek approval from others. Be a good listener. पॉसिबल डू प्राणायाम। प्राणायाम डीप ब्रीदिंग एक्सलेशन जो करते हैं, मॉडर्न साइंस हमारा कहता है, वॉशेज आउट टॉक्सिन, डिक्रीजेज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डिक्रीजेज ब्लड एसिडोसिस। ये कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका से संभव है। 3 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ बीइंग होता है इंसान का, आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति। एक है सब कुछ मेरा है, अटैचमेंट।
विरक्ति, जो सो कॉल्ड भगवा वाले छोड़ के चले जाते हैं जंगल, कहते हैं कि सब कुछ से मैं विरक्त हो चुका, वो भी स्थिति ठीक नहीं है। एक स्थिति हो सकती है अनअटैचमेंट, नीदर अटैच्ड नॉट डिटैच्ड, जब जहां है वहां के लिए है, चले गए जहां गए वहां के हो गए, ये भूल गए। कैसे पॉसिबल है? आंसर इज GOD, गॉड, भगवान वाला मैंने देखा नहीं है। दूसरा है G फॉर जनरेटर, रचयिता, O फॉर ऑर्गेनाइजर और ऑपरेटर, पालन करता, D फॉर डिस्ट्रॉयर, संहारक। बी ब्रह्मा ऑफ योरसेल्फ इन द मॉर्निंग, सुबह जब जगें, दिनचर्या से फ्रेश हो जाएं, पूरे दिन की प्लानिंग कर लीजिए। जैसे हमारे मिथोलॉजी में लिखा गया कि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है, आप अपने दिन के रचयिता बन जाइए। बी ऑर्गेनाइजर और ऑपरेटर इन द डे टाइम, विष्णु की तरह आप जो भी प्लान करके ब्रह्मा की तरह आए, समुद्र की लहरें गिराने आ सकती, दोस्त शेषनाग बन के फन मार सकते हैं, आप शांत भाव से उसका पालन करते रहिए। और इन द इवनिंग बी डिस्ट्रॉयर, शिव का रूप ले लें, जो जेलस, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव बाहर पैदा हो, उसको बाहर ही खत्म करके संहारक बन के खत्म कीजिए, तब घर आइए। घर में आके पत्नी से, बीवी बच्चों से लड़ने की जरूरत नहीं है। और इसको पालन करेंगे तो अनासक्त की स्थिति में आ जाएंगे। ईस्ट वर्सेस वेस्ट, वेस्ट को फॉलो करने के लोग पागल जो हैं, पश्चिम आपको देता है ज्ञान विज्ञान, लेकिन आत्महत्याएं बढ़ी हैं। पश्चिम के लोग हिंदुस्तान में आके, पूरब में आके सीख रहे हैं परम ज्ञान, आत्मक्रांति, आत्म साधना। ऊपर मैंने नाम लिखा है, ब्रांड कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पेड प्रोफेसर है, वैदिक ज्ञान वहां पढ़ाता है। स्टीव सेवर्सन अंडर वाटर स्विमिंग का गिनीज बुक का 7वीं बार चैंपियन है, जो हिंदुस्तान आके अष्टांग योग सीख के गया और किताब लिखी ब्रेदियोलॉजी, और गिनीज बुक चैंपियन है। कैरोलिन मिस, अभी मैंने बताया था, इंट्यूटिव जर्नलिस्ट, अष्टांग योग इंडिया सीख के गई। तो अगर पश्चिम का ज्ञान विज्ञान लें और पूरब का परम ज्ञान, आत्मक्रांति, आत्म साधना लें, दोनों को मिला दें, वाकई हम विश्व गुरु बन सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं। टू कंक्लूड, फॉर बॉडी क्या करना है? डूज शुद्ध भारतीय भोजन, स्वच्छ जल, व्यायाम, नींद, हाइजीन। डोंट डू फास्ट फूड, टोबैको, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। माइंड के लिए डेवलप पॉजिटिव इमोशन, मेडिटेशन, स्लीप, सोशल अदर्स, अगर ये उसको करते हैं तो प्राणायाम, प्रत्याहार हो गया। सोल के लिए कनेक्ट योरसेल्फ टू सुपर पावर, थिंक यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ एट द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर इसको करते हैं तो धारणा, ध्यान, समाधि हो गई। अगर ये पूरे आपने उतार दिया तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब अष्टांग योग आपका पूरा हो गया। इंसान की जरूरतें कितनी है? मन की शांति, सुपाच्य भोजन, चैन की नींद, बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य को इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम है, जिंदगी बहुत सीमित। सच्चित आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ब्लिस एंड एब्सोल्यूट जॉय। ये वर्कशॉप में दे रहा हूँ, सामने में करा सकता था, लेकिन कितने लोग हैं इस तरह से आज स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं? घर जाके प्रैक्टिस कीजिए। महिलाएं खास करके इस तरह से कितने लोग कर लेते हैं? अगर कर लेते हैं तो आपका मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ ठीक है। माइंड के लिए वर्कशॉप, वर्तमान में कितने लोग जीते हैं अपने आप से पूछिएगा। एंड सोल के लिए अगली बार जब आप लोगों से मैं मिलूंगा, या अलीगढ़ में या ऑनलाइन, मैं पूछूंगा हु आर यू, इसके बारे में जरा सोचिएगा। ये सर्जन एर्गोनॉमिक्स दिखाता हूँ मैं। ओटी जाने से पहले हमारी टीम के सभी लोग बैठते हैं, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर में हम लोग कुर्सी पे जब फ्री होते हैं, कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, जमीन पे स्क्वाटिंग में बैठते हैं, ताकि हमारी मस्कुलर हेल्थ ठीक रहे। ये हमारी टीम है। और आखिरी स्लाइड आप सबों के लिए, क्योंकि आपका भी वर्किंग कॉर्पोरेट जैसा है, एक कविता लिखी है, जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो पा न सके वो सोना है। निर्मल मन हो जा रे मानस, सब कुछ एक दिन खोना है। माया और प्रपंच भंवर में निर्भर किस पर होना है। कर सको कुछ कर ले बंधु, नित दिन तेरा रोना है। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना, वही क्षितिजल पावक गगन समीरा। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना है, राम नाम का बीन बजाकर बस स्वाहा हो जाना है। फिर भी उलझन, क्लिष्ट जीवन और तेरा कटु व्यवहार, चित्त भेदती, हृदय चीरती, तीक्ष्ण रुक्ष और नरसंहार। तो समाधान क्या है? सरल सादगी जीवन यापन, नित दिन ना हो मारम मार, प्रेम भाव, दया, कर्म, सहिष्णुता और परोपकार। प्रकृति स्नेह, मधुरवाणी, संतुलित और सरल विचार, मझधार ना आएगा आड़े, हो जाएगी नैया पार, हो जाएगी नैया पार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। Thank you, sir.
Sir, this is Jyoti from HRM department, Aligarh region. थैंक यू ज्योति। सर फर्स्टली मुझे यहाँ ही पता चला कि आपका अलीगढ़ से नाता है। जी, और ससुराल अलीगढ़ है। अच्छा। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी से की है। ओके ओके ओके, फिर तो सर मैं मतलब सीरियसली मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि जो अभी हमने ऑनलाइन सेशन लिया है, अगर अच्छा हो, अगर आप फिजिकली है ना वो सेशन यहाँ हो और आप हमारे अलीगढ़ में महीने में 2 बार आता हूँ। सेकेंड फोर्थ संडे रूटीनली आता हूँ फॉर ओपीडी। वरुण हॉस्पिटल जो विष्णुपुरी में है वहां पे करता हूँ, क्योंकि उस समय से ताल्लुकात है, इसलिए वहां के लोग छोड़ नहीं पाए, मैं भी छोड़ नहीं पाया वहाँ। अच्छा जी जी अलीगढ़ फ्रीक्वेंट विजिट है। ओके तो सर बस आपका टाइम चाहिए सर। मैं चाहूंगी कि आपका जो सेशन है जो हमने अभी ऑनलाइन था वो बहुत सीरियसली दैट वाज रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। बट सर हम चाहेंगे अगर आप कभी टाइम दे तो आप फिजिकली यहाँ आइए। सर आप सादर आमंत्रित हैं। और सर मैं अभी हमारे साथ में डीआरएम सर जो है हमारे वो जुड़ चुके हैं, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के डिप्टी रीजनल हेड उप क्षेत्रीय प्रबंधक। सर मैं डीआरएम सर, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर से प्लीज कुछ शब्द कहें सेशन के लिए। मेरे ख्याल से डीआरएम साहब गाड़ी में बैठे हैं। जी जी सर, वो सर एक्चुअली विजिट पर है, ब्रांच विजिट पर है, इसलिए वो उस समय जुड़ नहीं पाए, नेटवर्क का इशू था। अभी वो जुड़ गए हैं सर। Well, first of all, I'm so sorry I couldn't join on the initial stages. But thank you so much, sir, because I have gone through the last few minutes, and whatever you have told in your, I think, this program, डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये जैसा अभी ज्योति जी ने भी बोला कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, बिकॉज मैं लास्ट के 5 to 10 मिनट्स ही देख पाया, इसको सुन पाया। तो डेफिनेटली जिस तरीके से आपने चीजों को बताया वो वाकई में मार्वलस है। और मेरा ख्याल है हर किसी को एक जिसे बोलते हैं ना बैलेंस ऑफ लाइफ बिटवीन पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को, हम अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें और एक संयमित जीवन जिसे बोलते हैं वो संयमित जीवन जो है वो अपनाएं, सो दैट सभी जगह हम सक्सेसफुल हो सके। मोर ओवर सर, डेफिनेटली अभी जैसा कि ज्योति जी ने बोला कि भाई आप अलीगढ़ से आपका रिलेशन है, तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फिजिकली हियर आल्सो। और जैसे ही समय मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम आपका समय लेंगे और आपसे आग्रह भी करेंगे, अनुरोध करेंगे सर कि आप आकर के हमारे जो भी स्टाफ मेंबर्स है, बिकॉज ये हमारा जो बैंकिंग आई थिंक इंडस्ट्री है, इसमें आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा फिजिकली मेंटली हर तरीके से सफर कर रहे हैं, जो हम महसूस करते हैं। बिकॉज स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे तो वो काम के बर्डन की वजह से या किसी और भी वजह से हो सकता है, और वो हमारी प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ दोनों को अफेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली सर जो आपने टिप्स भी दिए कुछ, किस तरीके से आप कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सरल और सिंपल वे में जी करके एक अच्छा वो बना सकता है, जिस तरीके से आपने टिप्स दिया। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइसेस, फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस सर। एंड डेफिनेटली ये बात सही है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो निश्चित तौर पे सर जब तक हम मस्त रहेंगे तभी तक शायद हमारी हस्ती जिंदा रहेगी। तो डेफिनेटली ये है कि भाई हर व्यक्ति को पूरे दिन हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। काम का बर्डन अपनी तरफ है, वो रहेगा अपनी जगह पे, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ये चीजें भी हमें टॉलरेट करना या उन चीजों को झेलना आना चाहिए। तो निश्चित तौर पे सर आपने जो वैल्यूएबल गाइडेंस दी है, फॉर दैट थैंक यू वेरी मच सर। और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लोगों को एड्रेस किया। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन, मैं अभी यहाँ जो भी कनेक्टेड है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनका अभी भी कोई अगर इसमें क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो सर से अगर पूछना चाहें तो प्लीज दे आर इनवाइटेड फॉर इट। अगर कोई भी अगर जो हमारे स्टाफ मेंबर्स जो इसमें टीम्स मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कोई भी क्वेश्चन है तो। सर इसमें थोड़ा सा मेरा एक सबमिशन था एक,
कि जैसा आपने बताया कि भाई सुबह से लेकर शाम तक का आदमी का एक शेड्यूल होना चाहिए। बैंकर्स का अभी 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम और रखा था हम लोगों ने, जो फिजिकल और लाइफ स्टाइल के ऊपर था। उसमें एक चीज हमारा सबसे बड़ा जो लोगों का प्रॉब्लम आता है कि साहब हमारे पास समय नहीं है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो फॉर नॉलेज ऑफ ऑल द पीपल हाउ टू मैनेज दिस टाइम, कैसे समय को मैनेज किया जाए। बिकॉज सभी लोग बोलते हैं साहब रात को हम जो है वो 8 बजे 9 बजे तक काम करते हैं और फिर मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं, तो बाकी चीजें भी नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा उत्साहित होते हैं और वो अपने जिम भी जाते हैं, बाकी एक्सरसाइजेज भी करते हैं, बाकी हेल्थ पे भी थोड़ा सा अपने टाइम लगाते हैं वो। लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स है, दे आर अनएबल टू आई मीन स्पेयर टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ। तो ये सर कैसे कर सकते हैं हम? जी, बहुत अच्छा सवाल कहा। पहले मैंने बीच में थोड़ा सा टच किया, ज्योति शायद उसमें जुड़ी थी, जब मैंने कहा था समय प्रबंधन। समय का प्रबंधन संभव नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम हम कभी नहीं कहते हैं, कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो इसका सर एक बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर्स के लिए, जिसमें टाइम मैनेजमेंट पे ही पूरा लेक्चर है। वो अगर ज्योति आप यूट्यूब चैनल से निकाल के लिंक शेयर कर दें अपने ग्रुप में, उसमें इलाबरेट है, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि सबसे पहले आप टाइम डायरी बनाएं। टाइम डायरी से मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं एग्जैक्ट लिखें, उसके प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितने देर आपने काम किया। 31 मिनट आपने लेजर एंट्री करी फॉर एग्जाम्पल, तो 31 मिनट आपका प्रोडक्टिव हुआ। उसमें से निकल के जब एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक आपको पता चलेगा कि स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल पे बैठ के कुछ चीजें सर्व करने में बहुत सारे 4 से 6 घंटे एवरेज इंडियन का टाइम जा रहा है, जिसमें व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज हैं, यूट्यूब है, शॉपिंग ऐप हैं। उसके बाद आलस्य के कारण बहुत सारा टाइम जा रहा है। सुबह जग गए, घूम टहल के आ गए, घूम टहल से मतलब है घर में ही घूमे, चाय पी ली, फिर बैठ गए, फिर किसी से फोन पे बात कर ली। तो इसको आप डायरी में मेंटेन कीजिए, प्रोडक्टिविटी कितनी है आपको पता चलेगा सर कि एक दिन में 8 से 10 घंटे हर इंसान अनप्रोडक्टिव टाइम का ये कर रहा है, बर्बादी कर रहा है। आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव मींस एवरीथिंग मोनेटाइजेशन, नो, प्रोडक्टिव इज नॉट मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन इज डिफरेंट, प्रोडक्टिव इज डिफरेंट। मतलब क्या उससे आपको हेल्थ बेनिफिट, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, स्पिरिचुअल बेनिफिट, इंटेलेक्चुअल बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट अगर मिलता है तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव टाइम। और बाकी जो टाइम कर रहे हो आपका प्रोफेशनल टाइम है, जिससे आपको मोनेटाइजेशन मिलेगा। प्रोफेशनल टाइम इज डिफरेंट। तो अगर समझना चाहे तो आप उस वीडियो को सुनिए। समय प्रबंधन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। सिर्फ हर इंसान को थोड़ी देर के लिए स्थिर होना पड़ेगा जीवन में, और एक बार समझना होगा कि समय के साथ कैसे हम सिंक्रोनाइज हो जाएं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, सिंक्रोनाइज होना है समय के साथ, ना उसके पीछे चेंज करना है उसको, न ये समझना हम समय से आगे निकल जाएंगे, दोनों संभव नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। वन मोर थिंग सर, कई बार ये देखने में आया है कि जब बात की जाती है कि भाई आप जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, तो सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया, एक तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सभी लोग बोलते हैं। उसके अलावा एक अवधारणा बनती चली जा रही है, मोर पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके अंदर यार ये सब अपने को लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। एंड एंजॉयमेंट मींस कि भाई खाओ पियो मस्त रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, दिस इज द एंजॉयमेंट फॉर देम। और मोर ओवर एक चीज और उनके दिमाग में चलता रहता है कि साहब हमारा तो लाइकवाइज माय वाइफ इज आल्सो हेल्थ कोच, तो उसका किसी से बात हुआ तो सामने वाले ने ये जवाब दिया कि साहब मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। whether this health insurance can compensate our original organs if we are having some illness issues or any other diseases, so can this insurance can compensate that? जी जी बिल्कुल, जो आपने कहा सर इस पे मैंने एड्रेस किया, जिसको मैंने शीर्षक में रखा था हैप्पीनेस एंड हेडोनिज्म। जो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, वो मौज हेडोनिज्म है, सुखवाद है, मतलब क्षणिक है। पॉपकॉर्न खा लेना, समोसे खा लेना, पिज्जा खा लेना, सिगरेट पी लेना, शराब पी लेना, मूवी चले जाना,
दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा लेना, ये सुखवाद है। मतलब इसकी डेस्टिनी पता है, डेस्टिनेशन होगा, मंजिल पता है कहां तक आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। डोपामिन पीक करेगा, डाउन होगा, अगले दिन डिप्रेशन लगेगा, मैंने इतना समय खराब कर लिया। शराब पीने वाले को हैंगओवर हो जाएगा, सिगरेट पीने वाले को बीमारी आ जाएगी, तो इसका डाउनफॉल होगा। हैप्पीनेस मीन्स आनंद इज ए जर्नी, ये कभी डेस्टिनेशन नहीं बताएगा आपको। मतलब आप ऐसी चीजें करने लगेंगे जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी और लगेगा करें। इसमें सेरोटोनिन ब्रेन में सेक्रेट होता है, डोपामिन सेक्रेट नहीं होता है, और आपको उसको करने के बाद अच्छा लगने लगता है। अच्छा से मतलब है कि हेडोनिज्म वाली फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन आपको लगेगा कुछ अच्छा है, आई कांट एक्सप्लेन इट। तो कोई पूछेगा कि मैं क्या करूं, तो बोला तुम भी करके देखो, तुम्हें भी यही लगेगा। लेकिन हेडोनिज्म में हर इंसान अलग अलग फील करेगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, मानसिकता कैसा, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। एक दूसरा सेगमेंट आपने पूछा, हेल्थ इंश्योरेंस कैन इट सब्स्टिट्यूट गुड हेल्थ? आंसर इज नो। उसका रीजन ये है कि नेचुरल गिफ्ट इज हेल्थ एंड डिजीज फ्री इज मैन मेड। डॉक्टर आपको बीमारी से बचा लिया, बट ही कांट मेक यू हेल्दी। हेल्दी आपका नेचुरल गिफ्ट है, स्वाभाविक प्राकृतिक तौर पे एक उपहार मिला है, इसको बचाएं। इंश्योरेंस कराने से आप कभी भी स्वस्थ नहीं होंगे। हो सकता है आपको मौत से बचा लिया जाए, बीमारी से छुटकारा पा दिया है, लेकिन अब स्वस्थ कभी नहीं कहलाएंगे। आप बीमार से मुक्त कहलाएंगे, स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। दोनों में अंतर है सर। वन मोर लास्ट क्वेश्चन सर, अभी आपने थोड़ा सा लेडीज के लिए बोला कि भाई लेडीज को दे शुड लव देमसेल्फ। यस डेफिनेटली, बिकॉज वो हमेशा जो है दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करती रहती हैं। कभी मॉर्निंग में एक ये चैलेंज रहता है उनको कि भाई टाइम नहीं है हमारे पास, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये सब करना है। बट इट इज रादर इम्पोर्टेंट फॉर द लेडीज, व्हाट आई फील, कि अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो पूरा घर बीमार पड़ने वाला है, पूरा घर जो है डिस्टर्ब होने वाला है। तो आई थिंक लेडीज शुड बी मोर कॉशियस, मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ कंडीशंस, एंड दे शुड डिवोट टाइम फॉर देमसेल्व्स। दैट व्हाट आई फील। सो सर, इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे लेडीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हमारी इसमें ज्वाइंट है, हमारे लेडीज स्टाफ ज्वाइंट है इसमें। जी, एक सूत्र तो मैंने एक्सक्लूसिव लेडीज के लिए दिया है, लव योरसेल्फ, अपने आप से मोहब्बत करें। उसका है क्या सर, हम भारतीय संस्कृति सभ्यता में ऐसा हो गया कि महिलाओं को ये सिखाया गया कि तुम दूसरे के लिए जीना सीखो बचपन से। तो बच्ची अपने पिता के लिए जीती है, फिर अपने भाई के लिए जीती है, फिर अपने पति के लिए जीती है, फिर अपने बच्चों के लिए जीती है। ये तो ठीक है, ये मातृत्व का है कि कहा जाता है लेडीज आर नेस्ट प्रोटेक्टर, अपने घर को बचाने वाली होती है। ये उनके ब्रेन सर्किट में डला हुआ है, ऑलरेडी करेंगे। लेकिन 15 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, जो आपने कहा कि लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, तो हर लेडी से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि घर के लोग जब जगते हैं उससे आप 1 घंटे से लेकर 40 मिनट पहले जगना शुरू कीजिए। 10 मिनट नित्य क्रिया में, 15 मिनट में 4-6 आसन ऐसे बता दूंगा, 15 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। लेडीज फिट रहेगी, फैट नहीं होगी, फ्लेक्सिबल रहेगी और इंड्योरेंस रहेगा। और 15 मिनट ध्यान की क्रिया, ये अगर हर लेडीज आधे घंटे सुबह कर लें और उसके बाद वो किचन में जाएं, अपने पति के टिफिन तैयार करें, बच्चों के तैयार करें, अपने ऑफिस के लिए टिफिन तैयार करें, ऑफिस आए, उनकी प्रोडक्टिविटी बेइंतहा बढ़ जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे उनको थकान नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, अनिद्रा नहीं होगी, और रात में वो मोबाइल पे नहीं लगे रहेंगी कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं टाइम पास करती हूँ थोड़ी देर इंस्टा पे, फिर नींद आ जाएगी, वो नींद और उनकी खराब होती है। तो अगर थोड़ा सा बैलेंस कर लेना है सर, क्योंकि लेडीज बची रहेगी, आपने बिल्कुल सही कहा, तो हम बचे रहेंगे। अदरवाइज तो मर्द क्या है सर, दे आर बेसिकली हॉन्टर, शिकार करके लाने वाले लोग थे। हम लोग को शऊर कहाँ था, ये हमारी माताओं बहनों ने हमें सिखाया जीना। तो इनको ठीक रखना बहुत जरूरी है, मर्द अपने आप ठीक हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने इतना बढ़िया से गाइड किया, और मेरा ख्याल है अभी तक मेरे सभी लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि हाउ हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री एंड फॉर द एंटायर फैमिली एज वेल। सभी के लिए ये मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखने में आया है, हम सभी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपॉर्चुनिटी देना शुरू किया है। पहले ये सब नहीं होता था कि भाई हम जो है वो वेलनेस मंथ मनाएं, या हम जो है हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज हो, वो सब बैंक प्रोवाइड नहीं करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें समझ में आई हमारे कॉर्पोरेट्स को
कि भाई जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, बहुत स्ट्रेन हो रहा है लोगों के ऊपर। और अगर एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी के साथ लोग हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, हमारे लोग हेल्दी रहेंगे, हमारे मेंटली हेल्दी रहेंगे, फिजिकली हेल्दी रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा आउटपुट है, दैट इज सर्टेनली गोइंग टू इंक्रीज इन योर फ्यूचर। तो ये इस तरीके के सारे बैंक ने या सभी कॉर्पोरेट्स ने ये चीजें अडॉप्ट की हैं आज के दिन में। तो मेरा ख्याल है सभी ने इसका अच्छे से लाभ उठाया होगा और डेफिनेटली वो अपने जीवन में इन चीजों को आत्मसात करेंगे जो आपने बताया यहाँ पर, आज हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल पीस से रिलेटेड चीजें, कैसे हाउ वी कैन मैनेज द टाइम आल्सो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में आज की डेट में ये हो रहा है सर, एक चीज और थोड़ा सा आपको परेशान जरूर कर रहा हूँ, बट लास्टली मैं ये जरूर बोलूंगा कि हमारे मैक्सिमम लोग आज की डेट में जो बैंकिंग सेक्टर में है सर, उनका एवरेज एज जो है, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, वो 37 के आसपास है, 37 या 38 के आसपास है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वेरी यंग पीपल्स हियर इन दिस इंडस्ट्री एंड डेफिनेटली दे यूथ के साथ में एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, एंड दैट इज द स्क्रीन टाइम। देयर स्क्रीन टाइम हैज बीन इंक्रीज सो मच. So how we can manage this screen time or how we can reduce this screen time apart from our daily routine work, how we can acquaint ourselves कि भाई हम बहुत ज्यादा जो है स्क्रीन पे अपना समय ना गुजारें। मोर पर्टिकुलरली ऐसा होता है, ये देखने में आया, मैंने भी देखा है कि कभी स्टेटस पे कोई व्यक्ति डालता है तो ऐसा देखने में आता है कि रात को 1 बजे भी व्यू किया गया है, 2 बजे भी व्यू किया गया है। दैट मीन्स पीपल्स आर रियली इन अ ग्रेट प्रॉब्लम नाउअडेज। यस सर। राइट सर, देखिए टेक्नोलॉजी हर समय हमें मदद करने के लिए साइंस निकाल के लाता है। तो आप जब मैनुअल रजिस्टर में एंट्री करते थे, लेजर बनाते थे, मैनुअल बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो काम ज्यादा था सर, आपके पास भी, कस्टमर के पास भी। उसको टेक्नोलॉजी ने क्या करा, आसान कर दिया। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने बैंक एम्प्लॉई सब आजकल कंप्यूटर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, कस्टमर मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो करें। तो जो मैंने कहा था, मेक अ डायरी, डिजिटल डायरी। क्या करते हैं आप, कितनी देर स्क्रीन टाइम करते हैं, कितने डेट डायरी जो बनाएंगे आप, दिन में क्या क्या कर रहे हैं। अब जो ऑफ टाइम है उसमें आपको मोबाइल में हर एंड्रॉयड और आईफोन iOS बेस्ड में ऑप्शन होता है स्क्रीन टाइम का। वीकली आपके पास रिपोर्ट आती है कि स्क्रीन टाइम आपका डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको फॉलो करें। और तीसरी बात, खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना बंद, और सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल का डाटा बंद। चाहे वाईफाई का कनेक्शन हो, चाहे मोबाइल डाटा हो, बंद कर दीजिए। आपके जगह रहने से या आपके मोबाइल डाटा ऑन रहने से कोई ना भूकंप रुकने वाला है, न रसिया यूक्रेन वॉर रुकने वाला है, न इजराइल पैलेस्टीन वॉर रुकने वाला है। सब ऐसे ही हो रहा होगा और अगले दिन बैंक भी वैसे चलेगा। इमरजेंसी के लिए मोबाइल फोन आप ऑन रख सकते हैं कि फोन आप रिसीव कर लें। इससे क्या होगा, अनवांटेड जो आपके पीयर ग्रुप के लोग हैं, ट्रेवलिंग टू स्वीडन, ट्रेवलिंग टू स्विट्जरलैंड, ये जो अपडेट आता है वो बंद हो जाएगा। आपको उस समय नहीं दिखेगा, अगले दिन आपको पता चलेगा, तो आपको कुछ नहीं हो रहा, आपके दोस्त वहीं ट्रेवल करेंगे। तो इन छोटे छोटे बदलाव से अगर करेंगे तो वाकई आपको लगेगा जिंदगी कितनी आसान हो गई है, साधारण सी है। अब उदाहरण देता हूं सर, 2012 से मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूं, व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता हूं। और अलीगढ़ में जब एमएस कर रहा था, उसमें मोबाइल पे उषा कंपनी का एस्कोटेल आया था, तो मेरे पास आउटगोइंग कॉल थी 18 रुपए पर मिनट, इनकमिंग कॉल थी 9 रुपए पर मिनट। तो एक समय बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का मैं इतना प्रो हूं, और अभी मैं रोबोटिक कैंसर सर्जरी कर रहा हूं जिससे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेटेड है। और एट द सेम टाइम मैं क्या कर रहा हूं कि पर्सनल लाइफ में टेक्नोलॉजी को इतना मत घुसने दो, का मतलब ये है, मेक डिजिटल सिस्टम टेक्नोलॉजी योर स्लेव। आप अपना गुलाम बनाओ, डोंट बी देयर स्लेव, उनके गुलाम मत बन जाओ। इतना सा करना है, टेक्नोलॉजी को पूरी तरह एक्सेप्ट करें, लेकिन गुलाम बन के नहीं, मालिक बन के, इतना ही करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। So thank you sir, thank you sir sharing your wisdom sir, and bridging the gap between spiritual teachings and the challenges of the present. Sir, we are eagerly waiting for your physical session as well, so please. बिल्कुल ज्योति, आप इसको रखिए। मैंने आपको बताया मेरा विजिट होता ही है, डीआरएम साहब और बाकी सभी दोस्तों से बात कर लीजिए। जब भी सुविधा रखिएगा तो मुझे पहले अगर बताइएगा तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि आप लोग के वर्किंग डे में किसी दिन आऊं।
जी 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सॉरी क्वेश्चन है बस मेरा छोटा सा। ओके जी गौरव जी बताएं। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड आवर HR डिपार्टमेंट आल्सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। हमें हेल्थ के बारे में बहुत सारे इनपुट्स मिले, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी चीज DRM सर ने ऑलरेडी कवर कर ली, जो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे भी। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन और रह गया सर, जो मुझे पूछना है। जैसे मॉर्निंग होती है, मैं इमीडिएट उसी वक्त लगभग 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक करता हूँ। कोई इशू है या एनी प्रॉब्लम फॉर दैट, या वो चेंज करना है? नहीं, इसको चेंज कीजिए। मैंने प्रेजेंटेशन में बताया है, सुबह के लिए जैसे आपका वजन मेरे ख्याल से 70 के आसपास होना चाहिए, जैसा मुझे अंदाजा लग रहा है। 85। तो आप सुबह 2 ग्लास, नॉर्मल ग्लास से 2 ग्लास पानी पीजिए। 3 से 4 लीटर पानी पीना आपको ये कर देगा, ओवरहाइड्रेट करेगा। और जो सोडियम की मात्रा शरीर में सुनते होंगे किसी किसी कम हो गई सडनली, उसका यही कारण है। तो ओवरहाइड्रेट नहीं करना है। तो आपको अब पूछिएगा कि कैसे मुझे पता चलेगा मैं प्रॉपर्ली हाइड्रेट हूँ। पेशाब का रंग बिल्कुल पानी से हल्का पीला, जैसे धान जब कटता है देखते हो वो पुआल जिसको बोलते हैं, पराली जिसको बोलते हैं, पराली के रंग और पानी के रंग के बीच का रंग पेशाब का हो तो समझिए आपका हाइड्रेशन प्रॉपर है। ये एक आपको इंडिकेटर बताता हूँ। बहुत पीला हो तो गड़बड़ है, बहुत वाटरी हो जाए तो गड़बड़ है। तो 3 से 4 लीटर आप ना पी के 2 ग्लास पानी पीजिए सुबह। ये आपके हाइपरओस्मोलर जो बॉडी है, जो टॉक्सिन्स बने हैं, उसको निकालने के लिए सक्षम होगा। फिर आप उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद जो करना है करिए। अगर हो सके तो कुछ ग्रीन टी, ब्लैक टी लीजिए, मिल्क टी मत लीजिए सुबह। वो आपको फिर से कॉन्सेंट्रेट कर देता है ब्लड को, तो वो फिर आपको डिटॉक्सिफाई करेगा। इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सुबह का प्रॉपर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। Team, can we end this session or any further more questions? मैम एक क्वेश्चन और है मेरा। Yes sir. Sir, good evening. Kuldeep this side. So I am also an alumni of Aligarh Muslim University, and I'm really glad to see you at such a great platform. So अपने जो alumni होते हैं उन्हें देख के बड़ा खुश होता हूँ मैं। और अलीगढ़ का यूज है तो आपसे अलग रिलेशन भी अपना है। अच्छा, मेरे ससुराल वाले वॉचने ही हैं, तो अब ससुराल वाले ही हो गए। अरे आगे बताएं। अरे वाह सर, मेरे क्वेश्चन था, जैसे अभी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ज्यादातर बैंकर्स के स्पेक्स लगे हुए होते हैं, आई साइट का इशू रहता है। और जब तक मेरी MBA चल रही थी ANU तक, तब तक स्पेक्स नहीं थे, क्लियर विजन थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और जिसका सीधा सीधा फंडा वही है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा है, 8 to 10 आवर्स हम मिनिमम देखते हैं स्क्रीन को। तो उसके लिए सर मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि जो विजन मेरी कम हुई है वो और आगे हो खराब ना, उसके लिए सर। जी, स्क्रीन टाइम कुलदीप भाई एक चीज जरूर है, वो आपके प्रोफेशन का हिस्सा है, उसको मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन 2 प्रोटेक्शन है, एक स्क्रीन को कुछ सर्टेन रेज से प्रोटेक्ट करने के ग्लास आते हैं, और दूसरा आपके स्पेक्स में ब्लू रे आता है। ये टेक्नोलॉजी ने हमें सपोर्ट दिया है, जिससे कि आपका एक तो ये, लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम जो नहीं है पता लोगों को, नंबर 1 विटामिन A डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो चुकी है। विटामिन A आप कहां से ले सकते हैं? पालक जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, लाइकोपिन, आपके गाजर अभी सीजन में आने वाला है, चुकंदर, इसका सेवन हमने कम कर दिया। विटामिन C डेफिशिएंसी, आंवला, नींबू कच्चा, उसको गर्म करेंगे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप अपने खाने में विटामिन A, विटामिन C नेचुरल सोर्स से चालू कर दे लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, स्क्रीन टाइम हर समय स्टेयरिंग होता है फिक्स, जैसे घोड़ा देखता है सामने। इसके कारण आपकी इधर की मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स, जिसके कारण हमारी पुतलियां छोटी बड़ी होती हैं, ये आपकी स्टिफ हो जाती है। तो जिसको हम कहते हैं आई एक्सरसाइज, हमारे योगासन में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें दूर देखना है, नाक के पास देखना है, रोटेशन मतलब आई बॉल का रोटेशन, ये सारी एक्सरसाइज है, आप चाहे तो डाउनलोड कर लें। इस एक्सरसाइज को करिए, आपका फर्दर पावर नहीं बढ़ेगा, मैं श्योर कर सकता हूँ। विटामिन A, विटामिन C नेचुरल सोर्स एंड आई की एक्सरसाइज जो योगासन में बताया गया, करके देखिए, आपका पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। सर वन मोर सर वन मोर क्वेश्चन सर प्लीज। जो हमारा सर वर्किंग टाइमिंग है, मॉर्निंग 10 से हम शाम को 7 तक रहते हैं। तो क्योंकि आपने फूड को भी सर इसमें सेशन में इंक्लूड किया था, तो हम वर्किंग आवर में जैसे टी बहुत हो जाती है सर, है ना, तो हम ऐसा क्या लें कि
वर्किंग टाइम में हमारी एनर्जी बनी रहे। देखिए, टी में मिल्क टी तो मैं कब से कहता आ रहा हूँ, और रिसेंटली तो कुछ साइंटिफिक पेपर भी पब्लिश हुआ। मिल्क टी स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है, उसको आइडली छोड़ देना चाहिए। तो नॉर्मल ब्लैक टी, ग्रीन टी, मतलब पानी में जो भी चाय बना सकते हैं उसको लें, उसकी मात्रा कम करना है। ब्लैक टी अगर ले रहे हैं तो आपको कैफीन और थियोफाइलिन ज्यादा जाता है ब्रेन में, तो हाइपर स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण लंबे समय के बाद हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन, हार्ट की समस्या होती है। तो आप क्या करें कि इस तरह से कुछ चीजें, वेजिटेबल सूप, क्लियर वेजिटेबल सूप, ग्रीन टी, ये बना के अपने थर्मस फ्लास्क में रखिए। जब भी कस्टमर आते हैं, क्योंकि टी आपको सर्व कराना ही है, तो आप अपना कप की तरफ दिखा के बता दीजिए कि सर हमें थोड़ी एलर्जी है मिल्क टी से। आप अपना चाय ग्रीन टी निकालिए, हाफ कप, 1/4 कप लीजिए उनको साथ देने के लिए, क्योंकि प्रोफेशन को भी साथ रखना है। ये करिए, एक्सेसिव यूज ऑफ टी मत कीजिए। जब लंच का टाइम हो, बेशक आपको लगता है कि जिस दिन बैंक का ज्यादा हेक्टिक वर्किंग डे होता है, मंडे टू वेडनेसडे, थर्सडे, जैसा भी होता है, ऐसा लंच लाइए जो वर्किंग लंच, उठ के ना भी जाना पड़े, लेकिन आप टाइम पे लंच कर लीजिए। ये 2-3 बदलाव कीजिए तो ही डीआरएम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि लाइफ और वर्क बैलेंस करना पड़ेगा। ये कहना उचित नहीं है कि काम छोड़ दो, काम में ज्यादा है। काम नहीं छोड़ना है, काम छोड़िएगा तो कहां जाइएगा। तो बैलेंस करिए, तभी संभव है। सर, इसको सेशन को एंड करने से पहले मैं आपके लिए सर कुछ 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। जी जी। क्योंकि ईश्वर के फरियाद है डॉक्टर, इंसानों की एक आस है डॉक्टर, जो खुद को भूल जाए और दूसरों को बचाए, ऐसे फरिश्ते हैं डॉक्टर। सर, ये लाइन मेरी तरफ से आपके लिए है और सभी डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू टीम, प्लीज आप डिस्कनेक्ट हो जाए।